हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेजोन। आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 मूवी की पूरी कहानी की। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मूवी एक दूर के रेगिस्तान में दिखाई जाती है, जहां पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना के जवान ड्यूटी पर होते हैं। ये जगह शहर से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ फोन और रेडियो काम नहीं करते हैं और मदद मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं फतेह सिंह कलेर, जिनका किरदार सनी देओल ने निभाया है। वो एक पुराने और बहादुर सेना अधिकारी है, जो अपने जवानों को अपना परिवार मानते हैं। उनका पहला सीन तब आता है जब वो अकेले ही सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी जवानों को रोक देते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं। फतेह सिंह का बीता हुआ जीवन काफी दुख भरा है। उनका बेटा पहले एक लड़ाई में शहीद हो चुका है। उन्होंने कसम खा ली थी कि वो अपनी पूरी ताकत से देश की रक्षा करेंगे। वो सिख रेजिमेंट से है और सभी जवानों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। दूसरा मुख्य किरदार है होशियार सिंह दहिया, जिनका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ये किरदार एक सच्चे वीर जवान पर आधारित है, जिन्हें 1971 में परमवीर चक्र मिला था। कहानी में होशियार सिंह एक युवा सैनिक के रूप में दिखाए गए हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उनकी पत्नी धनवंती है, जिससे उनकी नई नई शादी हुई है। होशियार बहादुर है और फर्ज के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरा किरदार है एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, जिनका किरदार दिलजीत ने निभाया है। वो भारतीय वायुसेना का एक सच्चा वीर था, जिन्हें शहीदी के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मूवी में उन्हें एक हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के जीवन के रूप में दिखाया गया है। वो अपने साथियों को हंसाता रहता है, लेकिन जब युद्ध का समय आता है तो वो पूरी तरह गंभीर और निडर हो जाता है। चौथा किरदार है लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत, जिनका किरदार आहान सेठी ने निभाया है। वो भारतीय नौसेना से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। उनका काम समुद्र में जहाज पर रहकर देश की रक्षा करना होता है। वो शांत स्वभाव के हैं और चुपचाप दुश्मन पर हमला करने की योजना बनाते हैं। अब कहानी में एक फ्लैशबैक आता है। कुछ साल पहले होशियार, निर्मल और महेंद्र यंग कैडेट्स थे। उस समय फतेह उनके टीचर थे और उन्हें सेना की ट्रेनिंग देते थे। फतेह बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो उन्हें सिखाते थे कि देश के लिए लड़ना क्या होता है और फर्ज क्या होता है, और डिसिप्लिन का असली मतलब भी सिखाते थे। ये फ्लैशबैक दिखाता है कि आज युद्ध के समय सब अलग अलग जगह पर है, लेकिन उनका रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। कहानी आगे बढ़ती है और सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान से लोग भागकर भारत आ रहे होते हैं। वो अपना घर छोड़कर शरण लेने आ रहे होते हैं। भारत उनकी मदद करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। इस बात से पाकिस्तान को शक होता है। वो भारत पर हमला करने की योजना बनाता है। गुप्त जानकारी से पता चलता है कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। फिर युद्ध की शुरुआत होती है। पाकिस्तान के हवाई जहाज भारतीय सेना के कई ठिकानों पर बॉम्ब गिरा देते हैं, जैसे श्रीनगर पर। भारत के लिए ये अचानक
होता है और सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन भारत घबराता नहीं बल्कि तुरंत जवाब देता है और दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अब कहानी के पहले हिस्से में युद्ध की तैयारी दिखाई जाती है। फतेह अपने जवानों से कहता है कि देश की जमीन बचानी है और आखिरी सांस तक लड़ना है। वो सबको हिम्मत देता है और युद्ध के लिए तैयार करता है। होशियार को एक जगह भेजा जाता है जहां टैंकों की भयानक लड़ाई होने वाली होती है। निर्मल श्रीनगर के हवाई अड्डे पर होता है, अपने विमान के साथ एकदम पूरी तरह तैयार। महेंद्र समुद्र में अपने जहाज पर होता है और दुश्मन पर हमला करने की चुपचाप योजना बनाता है। इस हिस्से में जज्बात भी जुड़े होते हैं। घर से सबके खत आते हैं। होशियार की पत्नी धनवंती अपने बच्चे के बारे में लिखती है और उसे हिम्मत देती है। फतेह को अपने शहीद बेटे की याद आती है और वो अंदर से टूट जाता है। अब लड़ाई धीरे धीरे और तेज होती है। सबसे पहले हवा में युद्ध होता है। पाकिस्तानी हवाई जहाज श्रीनगर पर हमला कर देते हैं। निर्मल अकेला ही अपना MiG-21 विमान उड़ाता है और दुश्मन के हवाई जहाजों का सामना करता है। वो अकेला होते हुए भी पीछे नहीं हटता। हवा में तेज घूमते हुए विमान और ऊपर ही ऊपर भयानक मुकाबला होता है। निर्मल 2 दुश्मन विमान गिरा देता है, लेकिन इस मुकाबले में वो खुद शहीद हो जाता है। इसके बाद जमीन पर भयानक लड़ाई होती है। होशियार अपनी टीम के साथ पाकिस्तानी टैंकों का सामना करता है। ये एक सच्ची लड़ाई पर आधारित है, जहां भारतीय जवानों ने अपनी जगह मजबूती से संभाली थी। लड़ाई के दौरान होशियार के पैर में गोली लग जाती है। उसे ज्यादा दर्द होता है और खून भी बहने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता है। वो अपने जवानों को हुक्म देता रहता है और दुश्मन से घिरे होने के बावजूद अपनी जगह पर बना होता है। साथ ही समुद्र में नौसेना का हमला दिखाया जाता है। महेंद्र के नेतृत्व में भारतीय जहाज चुपचाप कराची के पास पहुंच जाता है और विशेष हथियारों से तेल के बांधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये युद्ध में पहली बार था जब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। महेंद्र अपना कार्य सफल करता है, लेकिन इस लड़ाई में वो वीरता से अपनी जान दे देता है। वो देश के लिए शहीद हो जाता है। पूरी फिल्म में अलग अलग जगहों पर चल रही लड़ाइयों को एक साथ जोड़ा जाता है। हवाई सेना से जमीन पर लड़ रहे जवानों को मदद मिलती है। इसी बीच कई जवान वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। फतेह अपनी टीम के साथ सीमा पर डटकर लड़ता है। रात के अंधेरे में भी लड़ाई चालू रहती है। जवान एक दूसरे का साथ देते हैं और पूरी ताकत से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकते हैं।